गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लेसन 1 और लेसन 2 आपका कंप्लीट हो चुका था क्लास 12 के बच्चों का। आज हम लेसन 3 की बात करेंगे जिसका नाम है डीप वाटर और इसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। आप यहाँ देख सकते हैं इस कहानी में विलियम डगलस खुद उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई है, या यूँ कह सकते हैं आप कि ये कहानी विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने है बच्चों कैसे कठिन परिश्रम करके मेहनत करके और स्ट्रगल करके एक भय जो उनके अंदर पानी से था उसको पार करते हैं, जो डर था उसको ख़त्म करते हैं। यही कुछ स्टोरी है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज बोला गया, इट हैड हैपेंड when I was 10 or 11 year old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. इस कहानी का आप समझते हैं बच्चों पहले पैसेज का कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। यह तब का कहानी है या तब की बात है जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। मैंने तय किया था कि मैं तैरना सीखूंगा, ऐसा लेखक कहते हैं। आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने के लिए निर्णय लिया। यकीमा में YMCA में एक तड़ातल था या एक पूल था जिसने यह शुभ अवसर अपॉर्चुनिटी है ना बच्चों दिया था। द यकीमा रिवर वर टीचरस, मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। बोले बच्चों कि जो यकीमा नदी थी वो खतरों से भरी हुई थी। टीचर्स मतलब बच्चों खतरों, डेंजरस। और मेरी माँ बार बार मुझे इसकी चेतावनी देती रहती थी, है ना। और उस नदी में जो आदमी डूबे उनकी वीडियो मेरे मस्तिष्क में हमेशा ताज़ा रहे, हमेशा मेरे मन में बनाए रखती थी। लेकिन YMCA जो पूल था वो बहुत सुरक्षित पूल था तैरने के लिए या तैरने सीखने के लिए। उसका जो किनारे का भाग था पूल या तालाब के वो 2 या 3 फीट गहरा था, जबकि जो गहराई वाला पार्ट था बच्चों पूल का वो लगभग में 9 फीट गहरा था, है ना। जो गहराई थी पूल की वो लगभग में 9 फीट की थी। और जो ढलान था वो क्रमिक था, जैसे कभी 2 फीट था, फिर 3 फीट था, फिर ऐसे 4, 5, 6, 7। मैक्सिमम पूल की गहराई जो थी बच्चों वो 9 फीट थी। लेखक आगे कहते हैं कि मैंने अपना आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, कि मैंने अपना वाटर विंग्स मतलब पानी में तैरने वाले जो पंख होते हैं या है ना बच्चों जो हाथों में लगा के डूबे ना, इसके लिए वाटर विंग्स का एक जोड़ा खरीदा और पूल पर गया। लेखक आगे भी अपनी एक विशेषता बताते हैं कि आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स, कि मुझे नदी में या तालाब में नंगे पैर
प्रवेश करने से नफरत थी, घृणा करता था मैं, या मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी पतली टांगें दिखाना नहीं चाहता था, पर मैंने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त की और हैचर्स जो भी शूज या स्लीपर था उसे उतार कर ताल में प्रवेश किया। आगे देखना बच्चों, अगला पैसेज यहाँ से आप देख सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him as the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. दूसरे पैसेज का अर्थ समझते बच्चों। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरू से ही मुझे पानी से घबराहट होती थी। इसके बारे में कहानी बताते हैं विलियम्स डगलस कि मैं इसके आसपास होता था, या जब पानी के आसपास होता था तो मुझे पानी से बहुत घबराहट होती थी। यह घबराहट या नफ़रत या घृणा जो भी थी पानी से तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर या समुद्र के किनारे ले गए और वे और मैं दोनों साथ साथ समुद्र की लहरों के बीच में खड़े थे। मैंने उनको पकड़कर है ना, या कसकर पकड़कर लहरों के बीच खड़ा था। फिर भी लहरों ने मुझे पानी के नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गईं। मैं पानी में है जो ब्यूटी में दफन हो गया या मेरे ऊपर पानी हो गया। मुझे सांस नहीं आ रहा था या आ रही थी। मैं भयभीत था, डरा हुआ था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। है ना बच्चों, जो मेरे पिताजी थे वो हंस रहे थे, लेकिन मेरे मन में लहरों के शक्तिशाली दबाव का डर बन गया था। मतलब कहने का अर्थ ये है बच्चों कि लेखक विलियम डगलस जब मात्र केवल 3 या 4 वर्षों के थे तभी इन्हें पानी से अच्छे तरीके से डर हो चुका था। और किस प्रकार हुआ आपने देखा ही कि उनके ऊपर से कैलिफोर्निया समुद्र बीच के किनारे से ही जो है पानी उनके ऊपर से गया था तभी से। आगे देखना बच्चों, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days, and I was just beginning to feel at easy in the river when the misadventure happened. बोला गया बच्चों कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरी। बोला गया बच्चों कि YMCA जो पूल था उससे जो मेरा इंट्रोडक्शन था, परिचय था, है ना बच्चों, वो मेरे जो बचपन की डर थी है ना बच्चों, उसको याद दिला देने वालों में से था। लेकिन वह जो डर था वो कुछ समय बाद मुझ में विश्वास उत्पन्न हो गया या ख़त्म होने लगा था। मैंने अपने नए वाटर विंग्स के सहारे हाथ पैर मारकर पानी में तैरना शुरू किया YMCA पूल में बच्चों। मैं दूसरे लड़कों को देखता रहा और उनकी नकल करके सीखने का प्रयत्न करता था। जो नए लड़के तैरते थे तो उनको देखकर उनका नकल करके सीखने का प्रयत्न करता था। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at easy in the water when the misadventure happened. मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया और पानी में आराम महसूस करना शुरू हो गया था कि तभी एक घटना या दुर्घटना दुर्घटना घटित हो जाती है। तो इस पैसेज में कहने का मतलब ये बच्चों कि जो लेखक हैं वो YMCA पूल में जाते हैं, तैरना शुरू करते हैं
और एक आध 2 दिन तैरते हैं तभी एक दुर्घटना हो जाती है। तो दुर्घटना क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। बोला गया आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, कि मैं तालाब के पास गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो स्थान था बच्चों या तालाब का स्थान था वो शांत था। द वाटर इज स्टिल, यहाँ तक कि जो पानी था वो भी शांत था। एंड द टाइड बॉटम वॉज एज वाइड एज क्लीन एज द बाथ टब। बोला गया बच्चों और और बोला गया कि जो पानी था वो ठहरा था और जो तालाब था उसका नीचे वाला भी भाग इतना सफ़ेद था जैसे कोई है ना जो बाथ टब में रखा हुआ टाइल्स होता है, आप नीचे तक देख सकते हैं वैसे था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड मीन्स बच्चों डरा हुआ, कायर या साहस नहीं था मेरे अंदर इतना कि पानी में मैं अकेले उतर सकूं। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, अन्य बच्चों के आने के इंतज़ार में मैं तालाब के किनारे बैठ गया कि अन्य बच्चे आएंगे तो उनके साथ मैं तालाब में स्नान करूँगा। आगे देखना बच्चों, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन आई केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. He had thick hairs on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed ripping muscles. He yelled, "Hi skinny, how did you like to be ducked?" ध्यान सुना बच्चों, कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। तो बोला गया बच्चों I had not been there long when in a came big bruiser of a boy probably 18 years old. बोले ये चूँकि मुझे वहाँ बैठे अभी अधिक देर तक नहीं हुई थी तभी एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का आया और शायद मे बी ही वॉज 18 years old, शायद वह है जो 18 वर्ष का था। उसकी छाती पर घने बाल थे, उसकी टांगों और बाहों में मांसपेशियाँ लहरदार थी, मतलब वो काफ़ी हिष्ट पुष्ट या फिजिकली मजबूत लड़का आया। उसका शरीर सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। वह ज़ोर से चिल्लाया, हाई स्किनी, हाय दुबले पतले बच्चे या लड़के, हाउ डू यू गेट लाइक टू बी डॉग्ड, है ना जो तुम गोता लगाना चाहते हो या नदी में तैरना चाहते हो। आगे से देखना बच्चों, with that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in the sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and pedal to the edge of the pool. अब क्या हुआ बच्चों, वो लड़का आता है, इससे कहता है कि हाउ डू यू लाइक टू बी डॉग्ड, है ना जो तुम्हें गोता लगाना कैसा लगेगा। तो उसके बाद देखेगा विद दैट ही पिक्ड मी अप, तो लेखक कहते हैं यह कहकर उसने मुझे ऊपर उठा लिया और ताल के गहरे हिस्से में मुझे फेंक दिया। तो ताल की गहराई क्या थी बच्चों, 9 फीट थी। तो उस 9 फीट गहरे वाले भाग में मुझे फेंक दिया उसने और मैं बैठने की मुद्रा में पानी पर गिरा। पानी निकला और एकदम नीचे तल में चला गया। मैं भयभीत था लेकिन डर के मारे होश नहीं खोए। जब मैं नीचे गया तो मैंने योजना बनाई कि जब मेरे पैर है जो उस सरफेस पे या बॉटम ऑफ द पूल या तालाब के सबसे नीचे भाग पे पड़ेंगे तो मैं वहाँ से एक लंबी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा और लेट जाऊंगा और फिर हाथ पैर मारूंगा और तालाब के किनारे है ना जो पैडल टू द एज ऑफ द पूल और तालाब के किनारे आ जाऊंगा। ये तो प्लानिंग करते हैं विलियम डगलस बच्चों कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो आ जाऊँगा, लेकिन क्या ऐसा होता है आइए आगे कहानी हम देखते हैं। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, these 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst, but when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. Imagined I would bob to the surface like a cork. Instead I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tint to it. I gripped panically
I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched on only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. आइए बच्चों, कहानी समझते हैं इस पैसेज में क्या कहा गया। तो बोला ये बच्चों, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। बोला ये बच्चों, नीचे जाने का रास्ता काफ़ी लंबा प्रतीत हो रहा था। नीचे मतलब तालाब में सतह पर है, तालाब की सतह पर नीचे जाने में मुझे काफ़ी लंबा प्रतीत हो रहा। जो 9 फीट थे बच्चों, वो 90 फीट के समान लग रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि वो 9 फीट कैसे लग रहे थे, तो आप बताएंगे कि जो 9 फीट गहराई थी बच्चों तालाब की, वो लेखक को 90 फीट लग रही थी। और इससे पहले कि मैं तल को स्पर्श करता छूता, जो मेरे फेफड़े थे, लंग्स थे बच्चों, वो फटने को तैयार थे। पर जब मेरे पैर है ना जो तल पर टकराए, तो मैंने पूरी शक्ति बटोरी और जैसा मैंने सोचा था ऊपर की ओर जोर से छलांग लगाई। मैंने कल्पना की कि मैं सतह पर एकदम कार की तरह या लकड़ी के कार की तरह छाल की तरह ऊपर उछल जाऊंगा, लेकिन इसके धीरे धीरे मैं ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल मेरे आंखों के सामने पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वह ऐसा पानी था जिसका गंदा हल्का पीला रंग था। मैं भयभीत था। मैं ऊपर पहुंचा। जैसे मैं एकदम पहुंचा तो मैं रस्सी पकड़ूंगा, और मेरे हाथों ने केवल पानी जकड़ ली कर पकड़ा। मेरे हाथों में केवल पानी ही लगा, रस्सियाँ वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा। आई वॉज सफोकेटिंग। मेरा दम घुट रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाने का प्रयत्न किया, पर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकली। तो मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आए, पर मेरा मुँह पानी से बाहर नहीं आया। आगे देखना बच्चों, यहाँ से यहाँ से आप देखेंगे, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चोक्ड। बोला गया बच्चों कि मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया, पानी निकला और मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने अपने पैरों को ऊपर रखने का प्रयत्न किया, बट दे हंग एज डेड वेट। लेकिन वे मृत भार की तरह लटके पड़े हुए थे अभी भी पानी में। पैरालाइज एंड रिगिड है ना, जो पैरालाइज मतलब लकवा, रिगिड मतलब कड़े हो गए थे, मुड़ नहीं रहे थे। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बड़ी शक्ति मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई screamed, but only the water heard me. I started on the long journey back to the bottom of the pool. बोला गया बच्चों कि मैं पानी पर है ना बच्चों, जो मैं चिल्लाया, लेकिन केवल पानी ही मेरी चिल्लाहट को सुन सका। मैं ताल की फिर नीचे बॉटम में या तली की ओर वापस जाने के लिए लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। मतलब वापस आते हैं, जब पहली बार वापस आते हैं हाथ पैर चलाते हैं, बच्चों चिल्लाते भी हैं, लेकिन उनको कोई सुनता नहीं है। नाक और आँख बाहर आता है, लेकिन मुंह बाहर नहीं आता है ना बच्चों। अब आगे क्या घटनाएं घटित होती हैं देखिएगा। बोला ये जो आई स्ट्रक at the water, and as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights and irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arm and thrash my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. इस पैसे में क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं I struck at the water as I went down, कि जैसे ही मैं नीचे पानी में गया, मैं पानी से टकराया, मेरी शक्ति खत्म हो गई थी, मानो कोई डरावनी सपने में किसी बहुत ही शक्तिशाली बल से लड़ रहा था। मेरी सांसें आना बंद हो गई, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे, मेरे सिर चकराने लगे, मुझे चक्कर आ रहे थे। पर मुझे जो मेरी योजना थी, प्लान थी, वो याद थी कि मैं तल के है ना नीचे सतह पर जाऊंगा और वहाँ से छलांग लगाऊंगा और कार के समान बाहर आ जाऊंगा। मैं पानी पर
है ना जो फ्लैट लेट जाऊंगा या चपटा लेट जाऊंगा, अपने हाथ पैर मारूंगा और पैरों को बार बार और ज़ोर ज़ोर से मारूंगा, तब मैं ताल के किनारे पर आ जाऊंगा और बच जाऊंगा एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा। आगे देखना बच्चों, बोला गया आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड सी थ्रू। बोला गया बच्चों कि मैं नीचे नीचे की ओर जा रहा था, मैंने अपनी आंखें खोली तो पीली चमक वाले पानी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। हर तरफ पानी मतलब पीला पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और पानी के पार देखना असंभव था। And then it the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. बोला ये चो and now and then seer, और मैं अब उसके जो भय था बच्चों, उसमें जो भय था वो मुझे पकड़ लिया था। जो मेरे बचपन का जो भय था पानी से वो जकड़ चुका था। ऐसा आतंक इस पैसेज को देखिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग बी सेफ तक हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये वाला। एंड देन सीयर स्टार्क रेसिस्ट मी, टेरर दैट नोज द अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was sinking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid and fear. Even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. बोला ये कि उसके बाद मात्र आतंक ने मुझे कसकर पकड़ लिया था। ऐसा आतंक जो समझ से परे था, ऐसा आतंक जो नियंत्रण से बाहर था, ऐसा आतंक जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसने कभी इसका अनुभव न किया हो पानी में डूबने का। मैंने पानी के नीचे बहुत ज़ोर से चीख रहा था। मैं पानी के नीचे हैच एकदम लाइफलेस पड़ा हुआ था, डर के मारे कड़ा और कठोर हो चुका था, यहाँ तक कि मेरे गले की जो चीख पुकारे थी वो बर्फ़ की तरह जम गई थी। केवल मेरे दिल की धड़कनें और मस्तिष्क ही चल रहे थे, जिससे मुझे यह पता चल रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। लास्ट पैसेज देखना बच्चों आज का। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ लेसन, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached as if to grab them. I jumped with everything I had. बोला गया बच्चों, इस पैसेज में बोला गया कि भय के माहौल के बीच मुझे एक युक्ति सूझी। जब मैं ताल से टकराऊं मुझे कूदना याद रहना चाहिए। आखिर मुझे अपने नीचे टाइलें महसूस हुई, मेरे पैर की अंगुलियों तक पहुंची, जैसे वे टाइल्स को अचानक ही पकड़ना चाहती हूँ। मैं पूरी शक्ति से कूदा। इस वीडियो में इतना है बच्चों, बाकी आप लोगों को आगे पार्ट में पढ़ा दिया जाएगा आगे का लेसन।